जो फोकस है वो पूरा का पूरा जो है ना PS24 है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम जो है ना PS24 जो है ना एक अच्छे मार्जिन के साथ जो है ना हम जीत जाएंगे। तो क्या सक्खर के क्या मसाइल हैं जिन पर आप इस वक्त फोकस किए हुए हैं? सक्खर के जो सबसे जो अहम तरीन जो सबसे मसाइल हैं, जो सबसे अहम मसला वो तो ये है कि 15 सालों में जो पानी जो है ना पानी का जो मसला है वो तक हल नहीं हो सका। और जो पानी हम इस वक्त जो हमारे ज़ेरे पानी इस्तेमाल में है और वो यकीनन जो है ना कोई भी जो है ना वो एक आम आदमी के लिए पीना उसको बड़ा मुश्किल है। एक बात तो पानी का मसला है, शहर के ट्रैफिक के मसाइल कि पूरा जो शहर है उसकी जो ट्रैफिक के मसाइल है, पूरा घंटा का आप जो है ना वो कोई वहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं है किस तरह से उसको मैनेज किया जा सकता है। एक चीज़, उसके अलावा जो सक्खर शहर जो न्यू प्रिंट है, आप न्यू प्रिंट को देखें, एक कंजस्टेड आबादी है, एक बड़ी ह्यूज क्वांटिटी की आबादी है, मगर आप उन गलियों में जाके देखें कि यहाँ के वो ऐसा महसूस होता है कि शायद वहाँ पे इंसान बसते हैं। इसके अलावा आप नए गोट में चले जाएं, नए गोट को जो मैं समझता हूँ कि दो साल होने को आ गए हैं, वहाँ पे जो खुदाई करके जो गए हैं तो मसले कि वहाँ पे, और अफसोस ये है कि वहाँ पे ना बिजली आती है, 3 घंटे बिजली है 24 घंटे के अंदर, और जो शहर उसका जो पूरा हाल है उस पूरे रोड का वो पूरा आपके सामने है। और अफसोस इस बात का है कि जो मेयर साहब है वो बग्गी पे बैठ के वो मिलिट्री रोड घूम के जो बता रहे हैं साहब के लिए, भाई अगर तरक्की तो सिर्फ एक रोड की तरक्की से तो कोई तरक्की नहीं होती ना। एक रोड आपने मिलिट्री रोड बना दिया, एक जो है ना अभी बयान का रोड बना दिया, असल तरक्की तो लोगों की तरक्की है ना, कि जो आम आदमी की तरक्की वो कहाँ है। आम आदमी की तरक्की आप देखने, अभी बरसातें हुई हैं, मीडिया के दोस्त आप सब इस बात के गवाह हैं कि बरसातों के अंदर क्या हाल हुआ यहाँ पे। पूरा पानी सका, कश्तियां चलती रही, हकीकत में कश्तियां चलती रही। तो ये सारी मकसद है कि वो है कि जो ना भाई कि आपने 15 सालों में क्या किया है। 15 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को NFC अवार्ड के जरिए से 22,000 अरब रुपए तरक्याती फंड की मद में आए हैं। 22,000 अरब एक बड़ा अमाउंट है, जो कि ये जो फिगर है बिल्कुल जो है ना एक एक्यूरेट फिगर है। अब 22,000 अरब आए हो और सिंध का पूरे का, मैं सिर्फ सक्खर की बात नहीं कर, पूरे सिंध को आप देख रहे हैं। और अफसोस इस बात का है, गड़ी खुदा बश का जो कब्रिस्तान है जिसपे पीपल्स पार्टी की सियासत खड़ी हुई है, उन इलाकों का आप हाल जाके देख ले तो आपको नजर आ जाएगा कि ये इन्होंने क्या किया है। और हम आज जहां भी गए हैं अवाम में, पब्लिक की तरफ से हमें बड़ा रिस्पॉन्स है। अच्छा, रिस्पॉन्स जो है वो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी की वजह से है। जो कुछ उन्होंने किया है 15 सालों में वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और आज सोशल मीडिया का दौर है, लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं। सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को एक ओपन कर दिया है। अब पूरी दुनिया आपके सामने ओपन है। आप सक्खर भी देख रहे हैं और आप पूरी दुनिया को भी देख रहे हैं। तो लोगों में मैं समझता हूं कि आज सोशल मीडिया ने लोगों को इतनी अवेयरनेस दे दी है कि उन्हें फैसला करने में अब कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। वो चाहे तो अपने लिए एक अच्छा फैसला कर सकते हैं, और अगर वो इसी हालात में अगर रहना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है। 8 फरवरी एक फैसले का दिन है, लोगों को मौका मिलेगा कि वो इस 15 साल की जो हुकूमत है इसके हवाले से वो क्या फैसला करते हैं। जो सक्खर को पेरिस बनाने के दावे किए जाते रहे हैं, अब पीपल्स पार्टी वाले ये दावे करें कि हमने सक्खर को अस्पतालें भी दी हैं, यूनिवर्सिटियाँ भी दी हैं, कॉलेजेस भी दिए हैं, और आज भी खुर्शीद शाह ने अपनी तकरीर में यही कहा है। तो आप क्या कहेंगे, कोई तरक्की हुई है, कोई पेरिस बना है सक्खर? मैं पेरिस की जो जहाँ तक बात है ना, पेरिस बनाने की, मैंने कहा ना कि जो वो एक बग्गी पे जो मिलिट्री रोड से लेके जब बयान पे घूम के बग्गी से पे आए हैं, बताया कि तरक्की अगर देखनी है तो आप नए गोट को जाके देखें।
घंटा घर को शाम को जाके देखें जब पानी खड़ा होता है, तालाब जो घंटा घर बना होता है, स्टेशन रोड और मुकाम रोड मतलब पूरा तालाब बना रहा है। न्यू प्रिंट को जाके देखे, समय न्यू प्रिंट को देखे आप, जाके न्यू प्रिंट देखे, पुराना सखर को देखे आप, पूरे के पूरे इलाके मसल देखे वो ऐसे है कि जहां इंसानी माहौल नहीं है रहने का। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, अब वो जो कह है कि हमने यूनिवर्सिटियां दी हैं 15 साल में जितना फंडिंग हुई है यूनिवर्सिटियों को, जितनी एजुकेशन में फंडिंग हुई है, आप 15 साल में कोई ऐसी कोई इजाद बता दें कि हम पूरी दुनिया, किसी दुनिया में या पाकिस्तान में कम से कम ये बता सके कि हमने ये चीज इजाद की है। तो आपने क्या तरक्की की है, एक बात। दूसरा ये कि इस वक्त पूरी दुनिया कहां पहुंच गई है। हमारा तालीमी निजाम दुनिया के निजाम से बहुत ही पीछे है। तो हम 15 साल के अंदर अपने लोगों को एक अपना ऐसा तालीमी निजाम नहीं दे सके जो दुनिया की तरक्की जिस पे बेस करती है। और इसके अलावा पाकिस्तान में पाकिस्तान एक पूरा, आप दुनिया पे उस पे जाके देखें, गूगल रिसर्च पे पाकिस्तान नौजवानों का वोट काउंट होता है, जहां पे जो 6 करोड़ वोटर हैं नौजवान, जिनकी उम्र जो है ना वो 18 साल से लेकर 35 साल है। आज नौजवानों में इंतहाई मायूसी है और इस मायूसी को दूर किया जा सकता था पॉलिसियां बना के। 15 साल के अंदर आपके वोकेशनल जो इंस्टीट्यूट है, अगर उन वोकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर आप लैंग्वेज को सिखाते, आप एक बड़ी फोर्स को, एक बड़ी तादाद जो कि मुल्क से बाहर जाना चाहती है, उसको आप ट्रेन करके, उसको आप क्वालिफाइड करके आप दुनिया के बाहर मुल्कों में उनको भेज सकते थे। आप दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो लेबर जो एक्सपोर्ट करते हैं वो सबसे कम हिस्सा है। इंडिया से कितने लोग बड़ी तादाद में दुनिया के बाहर जा रहे होते हैं, यूरोप अमेरिका जा रहे होते हैं, बांग्लादेश से जा रहे होते हैं। मगर अफसोस ये है कि पाकिस्तान के नौजवान जो बेचारे जाते हैं वो इलीगल तरीके से उनको जाना पड़ रहा है। आए दिन आप मीडिया के दोस्त इस बात के गवाह है, पेपर मीडिया में ये बात आ चुकी है कि लोग कश्तियां कितनी जो है वो बेचारे इलीगल तरीके से गए और वो उन्हें कितना नुकसान हुआ। तो उस हवाले से हम अगर पाकिस्तान चाहता और हम चाहते ऐसी पॉलिसी बना सकते थे कि अपने नौजवानों को मोटिवेट करके उनकी बेहतर ट्रेनिंग करके दुनिया के बाहर मुल्कों में भेज सकते थे। तो भाई सक्खर में MQM को भी 2 दफ़ा मौका मिला है, तो MQM ने सक्खर में क्या काम किया है? हाँ, अच्छा, अब जहां तक MQM का जो ताल्लुक है, MQM का जो मौका मिला, बिल्कुल MQM को मौका मिला। MQM का जो पीरियड ऑफ वो रहा, इक़्तिदार बहुत थोड़े पीरियड रहा, एक बात। दूसरा ये MQM जो रही इक़्तिदार में वो एक शेयर होल्डर के तौर पे रही। कभी भी MQM को फुल फ्लैश तरीके से इख्तियारात नहीं मिले गए। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह भी है। बुनियादी वजह जो ये है कि MQM का जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो दीगर पॉलिटिकल पार्टियों के सिस्टम से टकराता है जाके। MQM एक आम आदमी को टिकट देती है, MQM आम आदमी की बात करती है, MQM डिवोल्यूशन ऑफ पावर की बात करती है, जबकि वहां पे ये तमाम चीजें नहीं है। वहां पे सारी एक हर जगह की, हर शहर की एक खानदानी सियासत है, मऊसी सियासत है। वहां पे हर जगह मसले के जो सेलेक्टेड खानदान है उनकी सियासत है, और इसीलिए MQM को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, क्योंकि MQM सिस्टम के लिए खतरा है, क्योंकि MQM एक आम आदमी की जमात है और आज भी पीपल्स पार्टी पैसे के जरिए से पूरी की पूरी जो है ना सियासत को परचेज करना चाहती है। वो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, इलेक्शन परचेज करना चाहते हैं, जबकि हम हकीकतन अवामी खदमत के साथ सियासत करना चाहते हैं। और सियासत वस्फ़ अंबिया है, मगर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसने सियासत को एक कारोबार की शक्ल दे दी है। अरबों पे इन्वेस्टमेंट करके उसके बाद जो आते हैं सियासत करते हैं वो अवामी मसाइल हल नहीं करते। अगर वो आज अवामी मसाइल हल करते तो इस मुल्क आज पता नहीं ना जाने कहाँ खड़ा होता। 75 साल इस मुल्क को बने भी हो गए, मगर अफसोस इस बात का है
कि दुनिया कहाँ खड़ी है, हमारे पड़ोसी मुल्क कहाँ खड़े हैं, बांग्लादेश जो माजी में पाकिस्तान का हिस्सा रहा आज वो कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं। वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर लोगों को गारमेंट्स का काम वहाँ दिया जाता है, लेडीज को, मगर यहाँ अफसोस ये है कि यहाँ पे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पे लोगों की इज्जत नफ्स मजबूर करके उन्हें भिखारी बनाया जा रहा है। तो कौमों की जो तरक्की होती है, दुनिया के किसी कौम ने ऐसे तरक्की की है कि जिस तरह पाकिस्तान में जो हालात है, तो हमें इस पूरे सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा और इसके लिए अवाम को एक मौका मिलेगा। और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी की जो 15 साल जो सियासी तारीख है इस वक्त, तो वो बिल्कुल सामने है कि वो 15 सालों में अगर चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। और इसके अलावा एक जो फिगर है वो ये कि 22,000 अरब NFC अवार्ड के जरिए से जो सिंध को आया है, उस 22,000 अरब से बहुत कुछ हो सकता था। जो आखिरी सवाल आपसे ये है कि 2018 और 2024 क्या समझते हैं अवाम में कोई तब्दीली आई है? बिल्कुल आई है, बिल्कुल आई है। वो इसलिए आई है कि अब अवाम के वादे का एक वादा, एक इलेक्शन 5 साल, दूसरा वादा 5 साल, दूसरा इलेक्शन एक तीसरा वादा 5 साल, तीसरा इलेक्शन। तो अब भी मैं समझता हूँ अगर वादे पे अगर वोट देते हैं तो अब बात यह है कि अब क्या कहा जा सकता है कि अगर कोई कौम अपने हालात खुद ही तब्दील करना ना चाहे तो उसके लिए कोई आसमान से फरिश्ते तो अब नहीं उतरेंगे। हम सब ने मिलकर इन हालात को चेंज करना है। थैंक यू। जो फोकस है वो पूरा का पूरा जो है ना PS24 है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम जो है ना PS24 जो है ना एक अच्छे मार्जिन के साथ जो है ना हम जीत जाएंगे। तो क्या सक्खर के क्या मसाइल हैं जिन पर आप इस वक्त फोकस किए हुए हैं? सक्खर के जो सबसे जो अहम तरीन जो सबसे मसाइल हैं, जो सबसे अहम मसला वो तो ये है कि 15 सालों में जो पानी जो है ना पानी का जो मसला है वो तक हल नहीं हो सका। और जो पानी हम इस वक्त जो हमारे ज़ेरे पानी इस्तेमाल में है और वो यकीनन जो है ना कोई भी जो है ना वो एक आम आदमी के लिए पीना उसको बड़ा मुश्किल है। एक बात तो पानी का मसला है, शहर के ट्रैफिक के मसाइल कि पूरा जो शहर है उसकी जो ट्रैफिक के मसाइल पूरा घंटा का आप जो है ना वो कोई वहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं है किस तरह से उसको मैनेज किया जा सकता है। एक चीज़, उसके अलावा जो सक्खर शहर जो न्यू पिंड है, आप न्यू पिंड को देखें, कंजस्टेड आबादी है, एक बड़ी ह्यूज क्वांटिटी की आबादी है, मगर आप उन गलियों में जाके देखें कि यार कि वो ऐसा महसूस होता है कि शायद वहाँ पे इंसान बसते हैं। इसके अलावा आप नए गोट में चले जाएं, नए गोट को जो मैं समझता हूँ कि दो साल होने को आ गए हैं, वहाँ पे जो खुदाई करके जो गए हैं, जो मसले के वहाँ पे, और अफसोस ये है कि वहाँ पे ना बिजली आती है, 3 घंटे बिजली है 24 घंटे के अंदर, और जो शहर उसका जो पूरा हाल है उस पूरे रोड का वो पूरा आपके सामने है। और अफसोस इस बात का है कि जो मेयर साहब है वो बग्गी पे बैठ के वो मिलिट्री रोड घूम के जो बता रहे हैं साहब के लिए, भाई अगर तरक्की तो सिर्फ एक रोड की तरक्की से तो कोई तरक्की नहीं होती ना। एक रोड आपने मिलिट्री रोड बना दिया, एक जो है ना वो बयान का रोड बना दिया, असल तरक्की तो लोगों की तरक्की है ना, कि जो आम आदमी की तरक्की वो कहाँ है। आम आदमी की तरक्की आप देखने, अभी बरसातें हुई हैं, आप मीडिया के दोस्त आप सब इस बात के गवाह हैं कि बरसातों के अंदर क्या हाल हुआ है। यहाँ पे पूरा पानी सका, कश्तियां चलती रही, हकीकत में कश्तियां चलती रही। तो ये सारी मकसद है कि वो है कि जो ना भाई कि आपने 15 सालों में क्या किया। 15 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को NFC अवार्ड के जरिए से 22,000 अरब रुपए तरक्याती फंड की मद में आए हैं। 22,000 अरब एक बड़ा अमाउंट है, जो कि ये जो फिगर है बिल्कुल जो है ना एक फिगर है। अब 22,000 अरब आए हो और सिंध का पूरे का, मैं सिर्फ सक्खर की बात नहीं कर, पूरे सिंध को आप देख रहे हैं। और अफसोस इस बात का है, गड़ी खुदा बश का जो कब्रिस्तान है जिसपे पीपल्स पार्टी की सियासत खड़ी हुई है, उन इलाकों का आप हाल जाके देखें तो आपको नजर आ जाएगा कि ये इन्होंने क्या किया है। और हम आज जहां भी गए हैं अवाम में,
पब्लिक की तरफ से हमें बड़ा रिस्पॉन्स है। अच्छा, रिस्पॉन्स जो है वो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी की वजह से है। जो कुछ उन्होंने किया है 15 सालों में वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और आज सोशल मीडिया का दौर है, लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं। सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को एक ओपन कर दिया है। अब पूरी दुनिया आपके सामने ओपन है। आप सखर भी देख रहे हैं और आप पूरी दुनिया को भी देख रहे हैं। तो लोगों में मैं समझता हूं कि आज सोशल मीडिया ने लोगों को इतनी अवेयरनेस दे दी है कि उन्हें फैसला करने में अब कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। वो चाहे तो अपने लिए एक अच्छा फैसला कर सकते हैं, और अगर वो इसी हालात में अगर रहना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है। 8 फरवरी एक फैसले का दिन है। लोगों को मौका मिलेगा कि वो इस 15 साल की जो हुकूमत है इसके हवाले से वो क्या फैसला करते हैं। जो शक्कर को पेरिस बनाने के दावे किए जाते रहे हैं, अब पीपल्स पार्टी वाले ये दावे करें कि हमने शक्कर को अस्पतालें भी दी हैं, यूनिवर्सिटियाँ भी दी हैं, कॉलेजेस भी दिए हैं, और आज भी खुर्शीद शाह ने अपनी तकरीर में यही कहा है। तो आप क्या कहेंगे, कोई तरक्की हुई है, कोई पेरिस बना है शक्कर? मैं पेरिस की जो जहाँ तक बात है ना, पेरिस बनाने की, मैंने कहा ना कि जो वो एक बग्गी पे जो मल्टी रोड से लेके जब मैदान पे घूम के बग्गी से पे आए हैं, बता रहे हैं तरक्की अगर देखनी है तो आप नए रोड को जाके देखें, घंटाघर को शाम को जाके देखें जब पानी खड़ा होता है, तब आप घंटाघर बना होता है। स्टेशन रोड और मुकाम रोड मतलब पूरा तालाब बना रहा है। न्यू प्रिंट को जाके देखे, समय न्यू प्रिंट को देखे आप, जाके न्यू प्रिंट देखे, पुराना शक्कर को देखे आप, पूरे के पूरे इलाके मसले देखे वो ऐसे है कि जहां इंसानी माहौल नहीं है रहने का। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, अब वो जो कह है कि हमने यूनिवर्सिटियां दी हैं 15 साल में जितना फंडिंग हुई है यूनिवर्सिटियों को, जितनी एजुकेशन में फंडिंग हुई है, आप 15 साल में कोई ऐसी कोई इजाद बता दें कि हम पूरी दुनिया, किसी दुनिया में या पाकिस्तान में कम से कम ये बता सके कि हमने ये चीज इजाद की है, तो आपने क्या तरक्की की है। एक बात। दूसरा ये कि इस वक्त पूरी दुनिया कहां पहुंच गई है। हमारा तालीमी निजाम दुनिया के निजाम से बहुत ही पीछे है। तो हम 15 साल के अंदर अपने लोगों को एक अपना ऐसा तालीमी निजाम नहीं दे सके जो दुनिया की तरक्की जिस पे बेस करती है। और इसके अलावा पाकिस्तान में पाकिस्तान एक पूल, आप दुनिया पे उस पे जाके देखें, गूगल रिसर्च पे पाकिस्तान नौजवानों का बहुत काउंट होता है, जहां पे जो 6 करोड़ वोटर है नौजवान, जिनकी उम्र जो है ना वो 18 साल से लेकर 35 साल है। आज नौजवानों में इंतहाई मायूसी है, और इस मायूसी को दूर किया जा सकता था पॉलिसियां बना के। 15 साल के अंदर आपके वोकेशनल जो इंस्टीट्यूट है, अगर उन वोकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर आप लैंग्वेज को सिखाते, आप एक बड़ी फोर्स को, एक बड़ी तादाद जो कि मुल्क से बाहर जाना चाहती है, उसको आप ट्रेन करके, उसको आप क्वालिफाइड करके आप दुनिया के बाहर मुल्कों में उनको भेज सकते थे। आप दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो लेबर जो एक्सपोर्ट करते हैं वो सबसे कम हिस्सा है। इंडिया से कितने लोग बड़ी तादाद में दुनिया के बाहर जा रहे होते हैं, यूरोप अमेरिका जा रहे होते हैं, बांग्लादेश से जा रहे होते हैं। मगर अफसोस ये है कि पाकिस्तान के नौजवान जो बेचारे जाते हैं वो इलीगल तरीके से उनको जाना पड़ रहा है। आए दिन आप मीडिया के दोस्त इस बात के गवाह है, पेपर मीडिया में ये बात आ चुकी है कि लोग कश्तियां कितनी जो है वो बेचारे इलीगल तरीके से गए और वो उन्हें कितना नुकसान हुआ। तो उस हवाले से हम अगर पाकिस्तान चाहता और हम चाहते ऐसी पॉलिसी बना सकते थे कि अपने नौजवानों को मोटिवेट करके उनकी बेहतर ट्रेनिंग करके दुनिया के बाहर मुल्कों में भेज सकते थे। तो भाई शक्कर में MQM को भी 2 दफा मौका मिला है, तो MQM ने शक्कर में क्या काम किया है? हाँ, अच्छा, अब जहां तक MQM का जो ताल्लुक है, MQM का जो मौका मिला, बिल्कुल MQM को मौका मिला। MQM का जो पीरियड ऑफ वो रहा इक़्तिदार
बहुत थोड़े पीरियड रहा, एक बात। दूसरा ये MQM जो रही इक्तदार में वो एक शेयर होल्डर के तौर पे रही, कभी भी MQM को फुल फ्लैश तरीके से इख्तियारात नहीं मिले गए। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह भी है। बुनियादी वजह तो ये है कि MQM का जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो दीगर पॉलिटिकल पार्टियों के सिस्टम से टकराता है जाके। MQM एक आम आदमी को टिकट देती है, MQM आम आदमी की बात करती है, MQM डिवोल्यूशन ऑफ पावर की बात करती है, जबकि वहां पे ये तमाम चीजें नहीं है। वहां पे सारी एक हर जगह की, हर शहर की एक खानदानी सियासत है, मऊसी सियासत है। वहां पे हर जगह मसद के जो सेलेक्टेड खानदान है उनकी सियासत है, और इसीलिए MQM को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, क्योंकि MQM सिस्टम के लिए खतरा है, क्योंकि MQM एक आम आदमी की जमात है। और आज भी पीपल्स पार्टी पैसे के जरिए से पूरी की पूरी जो है ना सियासत को परचेज करना चाहती है। वो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, इलेक्शन परचेज करना चाहते हैं, जबकि हम हकीकतन अवामी खदमत के साथ सियासत करना चाहते हैं। और सियासत वस्फ़ अंबिया है, मगर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसने सियासत को एक कारोबार की शक्ल दे दी है। अरबों पे इन्वेस्टमेंट करके उसके बाद जो आते हैं सियासत करते हैं वो अवामी मसाइल तो हल नहीं करते। अगर वो आज अवामी मसाइल हल करते तो इस मुल्क आज पता नहीं न जाने कहाँ खड़ा होता। 75 साल इस मुल्क को बने भी हो गए, मगर अफसोस इस बात का है कि दुनिया कहाँ खड़ी है, हमारे पड़ोसी मुल्क कहाँ खड़े हैं। बांग्लादेश जो माजी में पाकिस्तान का हिस्सा रहा, आज वो कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं। वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर लोगों को गारमेंट्स का काम वहाँ दिया जाता है, लेडीज को, मगर यहाँ अफसोस ये है कि यहाँ पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पे लोगों की इज्जत नफ्स मजबूर करके उन्हें भिखारी बनाया जा रहा है। तो कौमों की जो तरक्की होती है, दुनिया के किसी कौम ने ऐसे तरक्की की है कि जिस तरह पाकिस्तान में जो हालात है, तो हमें इस पूरे सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। और इसके लिए अवाम को एक मौका मिलेगा, और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी की जो 15 साल जो सियासी तारीख है इस वक्त, तो वो बिल्कुल सामने है कि वो 15 सालों में अगर चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। और इसके अलावा एक जो फिगर है वो ये कि 22,000 अरब NFC अवार्ड के जरिए से जो सिंध को आया है, उस 22,000 अरब से बहुत कुछ हो सकता था। जो आखिरी सवाल आपसे ये है कि 2018 और 2024 जी, क्या समझते हैं अवाम में कोई तब्दीली आई है? बिल्कुल आई है, बिल्कुल आई है। वो इसलिए आई है कि अब अवाम के वादे का एक वादा, एक इलेक्शन 5 साल, दूसरा वादा 5 साल, दूसरा इलेक्शन एक तीसरा वादा 5 साल, तीसरा इलेक्शन। तो अब भी मैं समझता हूँ अगर वादे पे अगर वोट देते हैं तो अब बात यह है कि अब क्या कहा जा सकता है कि अगर कोई कौम अपने हालात खुद ही तब्दील करना ना चाहे तो उसके लिए कोई आसमान से फरिश्ते तो अब नहीं उतरेंगे। हम सब ने मिलकर इन हालात को चेंज करना है। थैंक यू।